बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक के अंदर हम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में देखेंगे। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ कि आप समझ लें कि ये आपके पास 3 कंटेनर है। हम तीनों कंटेनर के अंदर 3 मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस रखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन रखी है, यहाँ पे आपने मीथेन गैस रखी है और यहाँ पे आप ऑक्सीजन गैस रख लें। आपकी मर्ज़ी है कि आपने जी 3 गैसेस रखी हैं। तीनों गैसेस को आपने सेपरेटली क्लोज़ कर दिया और से कि आपने इनका प्रेशर यहाँ से आपने ना इसको क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे इसके गैस के मॉलिक्यूल हैं डिफरेंट, ठीक है। आपने सभी को क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद आपने जी इसका प्रेशर काउंट किया। प्रेशर आपने देखा कि हाइड्रोजन वाले कंटेनर का जो प्रेशर है वो है से के 400 टॉर। इसी तरह मिथाइल का जो मीथेन गैस का जो प्रेशर था वो से के 500 टॉर है। इसी तरह ऑक्सीजन का से के 100 टॉर है। यानी ये आपने मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस ली, वो मुख्तलिफ़ कंटेनर के अंदर रख दी और उसके बाद उनका अलग अलग हर एक का प्रेशर काउंट कर लिया। इसके बाद आपने एक उसी साइज़ का कंटेनर लेना है, ठीक है। साइज़ आपने सेम रखना है और वो सभी गैसेस इक्वल क्वांटिटी में आपने यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे अब हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और मीथेन गैस भी है। आपने सभी को क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे शर्त ये है कि ये तीनों गैसेस आपस में नॉन रिएक्टिंग हो। ये ना हो कि कंटेनर में डालें और ये आपस में रिएक्शन कर जाएं और रिएक्शन करने के बाद एक नई चीज़ बन जाए, तो फिर नहीं, क्योंकि फिर ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उन चीज़ों के लिए काउंटेबल ही नहीं है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सिर्फ उन चीज़ों को काउंट करता है जिनके अंदर आपस में रिएक्शंस नहीं होते। से कि आपने यहाँ पे आप इसका टोटल प्रेशर को काउंट करने की कोशिश की तो ये अलग अलग जो हमने प्रेशर काउंट किए थे उन उसके सम के बराबर आ जाएगी। जैसे 400 प्लस 500 प्लस 100, तो अब टोटल जो प्रेशर होगा इन तीनों गैसेस का वो इकट्ठा करने के बाद 1000 टॉर हो जाएगा। यानी अब टोटल प्रेशर 1000 टॉर आएगा। इट मीन कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन भी यही है कि टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reacting gas is the sum of their individual partial pressure। कि जो इंडिविजुअल है हमने पार्शियल प्रेशर लिए हैं उसके ये वाले इंडिविजुअल यानी अलग अलग, वो उसके सम के टोटल के बराबर होगा। उसके बाद जी इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। हम तो कहते हैं जी हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा, हमने एक जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, PV इज इक्वल टू nRT। P क्योंकि अगर हम पहली गैस का लें तो पहली गैस हमने हाइड्रोजन लिया है तो PH2 से शो करेंगे। PH2V बराबर है nRT। और अगर आप यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स हैं उनको निकालने की कोशिश करेंगे तो V को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो PH2 बराबर है N, यहाँ पे N से मिलाता है हाइड्रोजन के, तो यहाँ से मैं हाइड्रोजन को भी शो कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के H2 यानी नंबर ऑफ मोल, और R कांस्टेंट, T टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम V भी कांस्टेंट। आपको पता है कि ये सारे के सारे 3 फैक्टर कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट को ख़त्म करने की ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगता है, और कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें तो कांस्टेंट लगता है, तो ये बन जाएगा NH2। तो ये इक्वेशन बताती है कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि यानी जितने हाइड्रोजन के मोल ज़्यादा होंगे उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। पार्शियल प्रेशर की समझ आ गई ना, कि गैस के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन के प्रेशर को, हालांकि उसमें 3 गैसेस रखी हुई हैं लेकिन वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह अगर आप काउंट करने की कोशिश करें इसको ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के लिए बन जाएगा वही फार्मूला PV इज इक्वल टू nRT।
P की जगह पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आ जाएगी, V वैसे का वैसे ही, N ऑक्सीजन के मोल और RT। यहाँ पे वेरिएबल्स को अलग कर लें और कांस्टेंट को मैं अलग कर रहा हूँ, V इधर आके डिवाइड हो गया, ये सारा का सारा कांस्टेंट और ये बन गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल के। तो इस तरह आप मीथेन का भी निकाल सकते हैं कि जितनी भी गैसेस होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी नंबर ऑफ मोल के। यहाँ पे ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी कि एन से मुराद नंबर ऑफ मोल है, यानी इसकी मिकदार है। जितनी मिकदार किसी चीज़ की ज़्यादा होगी उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अब पार्शियल प्रेशर को काउंट करने के लिए हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनाते हैं। पी टी किसके बराबर होता है कि जो आपने टोटल जो प्रेशर होगा वो हाइड्रोजन के प्लस ऑक्सीजन के प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन के, यानी सभी के पार्शियल प्रेशर के आपके बराबर होगा। अगर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करें, क्योंकि ये हाइड्रोजन आपको पता है प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, एन के। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन N2 के, अगर हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन के हाइड्रोजन के, और अगर मीथेन है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन के। क्यों भी क्लियर होगी बात। अब मैं यहाँ पे इसकी प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से इसको लिख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पे हमने निकाला कि P बराबर है एन आर टी बटा वी। ये मैंने कांस्टेंट अलग कर लिए, कांस्टेंट को मैं वैसे का वैसे ही लिख रहा हूँ और बाकी चीज़ों को मैं चेंज कर रहा हूँ। P बराबर है, P टोटल जो मैं निकालूंगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन इंटू आर टी बटा वी। यानी मैंने जो टोटल नंबर ऑफ मोल थे उसको मैंने अलग अलग लिख दिया, सभी के मैंने मोल्स को अलग अलग शो कर दिया कि हाइड्रोजन के मोल प्लस ऑक्सीजन के मोल प्लस मीथेन की। तो अगर मैं टोटल करूं, क्योंकि एक ही कंटेनर है तो इसको एन टी भी लिखा जा सकता है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी पी टी बराबर है एन टी आर टी बटा वी। तो ये अगर हम यहाँ से v दोबारा दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बन जाएगा पी टी वी बराबर है एन टी आर टी। तो ये आपने इक्वेशन को अगेन ज़हन नशी कर लेना, जो कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हासिल हुई है कि जो टोटल प्रेशर होगा किसी भी गैस का, यानी एक कंटेनर के अंदर जो आपने मुख्तलिफ किस्म की गैसें रखी हैं, वो जो टोटल प्रेशर होगा वो उसके टोटल नंबर ऑफ मोल के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी हर जो आपने गैस की हर गैस के नंबर ऑफ मोल के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना उन सभी का टोटल नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे वहाँ पे पार्शियल प्रेशर यानी टोटल जो प्रेशर होगा वो भी ज़्यादा होगा। अगर वहाँ पे उस कंटेनर के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन बाकियों की निस्बत ज़्यादा है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बाकी सभी से ज़्यादा होगा। तो ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है।